एमएचसीयू की लेटेस्ट फिल्म थामा अभी देख के आ रहा हूँ और मूवी में कितने ही कैमियो, कितने ही प्लॉट ट्विस्ट और क्या ही मजा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो में आगे मूवी को लेके स्पॉइलर होंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहले बात करें मूवी की स्टोरी पे, तो मूवी की स्टोरी और जो वैम्पायर हमें दिखाए गए हैं इसमें, उनका बिल्डअप चलता है इंटरवल तक, और इंटरवल के बाद की कहानी भी चुम्बेश्वरी है। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बंदा होता है जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, जो कि हमारा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर, और वैसी फेक न्यूज़ बनाता है जैसे कि आज भाई कब्रिस्तान में हमें भूत दिख गया, ये वो। इसी बीच भाई एक कैंपिंग पे जाते हैं जो कि ये पहाड़ों में, जंगलों में होती है। वहीं भाई थोड़ा मन भाई का बहल जाता, तो जाते फिर जंगल के और ज्यादा अंदर, जहाँ पे ये बाहुली वाली सीक्वेंस होती है जो कि चुम्बेश्वरी लगी। वीएफएक्स में क्या ही काम करा गया है। यहीं पे रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर ताड़का उन्हें मिलती है, और फिर उसके आगे उसका इलाज करती है। बहुत सारे दिन वो बंदा उनके साथ ही रहता है। फिर जब वो वापस दिल्ली आते हैं, पर दिल्ली आने का रीजन ये नहीं था कि वो बंदा ठीक हो गया था, मतलब आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो ठीक हो गया था। दिल्ली आने का रीजन ये था क्योंकि जो वैम्पायर लोग थे ना, और जितने भी वैम्पायर थे उनकी कम्युनिटी थी, उन्हें इस बात से भाई प्रॉब्लम थी कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर एक इंसान के साथ क्यों रह रहा है। हाँ, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर इसमें एक वैम्पायर है। जो लोग सोच रहे थे उसमें वो विच है, ये है, वो नहीं है भाई, वो एक वैम्पायर ही है इस मूवी में। फिर उसके बाद जब दिल्ली आता है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो भाई का अंतिम संस्कार हो रहा है, जहाँ पे फिर वही फैमिली ड्रामा होता है। थोड़ी बहुत कॉमेडी है, जो जोक्स मेरे को थोड़े अच्छे लगे, थोड़े जोक अच्छे हैं, थोड़े जोक बुरे हैं, थोड़े जोक लैंड होते हैं, थोड़े जोक लैंड नहीं होते। और बात करते हैं कैमियो की, तो कैमियो में भाई तुम्हारा अभिषेक बैनर्जी में, जेडी जना, तुम कुछ भी कह लो, वो देखने को मिलते हैं। और भेड़िया, वरुण धवन का भेड़िया, क्या ही स्टोरी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद जो रश्मिका मंदाना कैरेक्टर है वो फिर आयुष्मान खुराना के घर पे ही रहने लग जाता, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और तुम लोग और भी समझ लो क्या हो सकता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे चल के जब पूरी स्टोरी चलती है, तो एक बार क्या होता है, रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर ताड़का और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आलोक एक जगह घूमने जाते हैं, एक तरह डेट कहूँगा, वो डेट पे जाते हैं। और फिर जो रश्मिका मंदाना के कबीले के लोग होते हैं, वैम्पायर्स जो होते हैं, वो उन्हें देख लेते हैं, और वहाँ पे फाइट होती है, जहाँ पे कि रश्मिका मंदाना गलती से जो बंदे होते हैं जिनसे फाइट होती है उन्हें मार देती है। और फिर हमें पता चल जाता है जो प्रहलाद चा, जो उसमें हमें पुलिस ऑफिसर दिखाया गया ना, वो भी एक वैम्पायर है। वो एक इसलिए वैम्पायर यहाँ पे रह रहे हैं ताकि वो बैलेंस बना पाए कि इंसान वैम्पायर को ना मारे, वैम्पायर इंसान को ना मारे। फिर वो रश्मिका मंदाना को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि परेश रावल का जो कैरेक्टर है उसे पता चल चुकी है कि उसका बेटा जो है आयुष्मान खुराना आलोक, वो एक वैम्पायर, और वो उसे ले जाता है हैंड ऑफ गॉड के पास, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर जेडी जना, तुम कुछ भी कह सकते हो। वो वहाँ पे होता है ताकि वो अपने भाई भेड़िया का इलाज करा सके, भास्कर का इलाज करा सके। जहाँ पे उसे पता चलता है कि भेड़िया अपनी पावर खो रहा है, क्योंकि जब सरकटे से उसकी पिटाई हुई थी तो उसके अंदर भी हल्क वाला ही सिस्टम करा है। यहाँ पे वो वाला हो गया कि वो अब बाहर नहीं आ पा रहा है। सिंपली जो भेड़िया है वो अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आ पा रहा। तो जो हैंड ऑफ गॉड वाला बंदा होता है वो उसे बताता है कि तुम जाओ और एक यहाँ से जाके बेताल ढूंढो, ताकि जो भेड़िया है वो बेताल का खून चके और फिर उसकी पावर और बढ़ जाती है। तो वो खुश हो जाता है, पर वो एक उससे डिसएडवांटेज बताता है कि जो बेताल है वो यहाँ से लुप्त हो चुके हैं। वहीं आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आता है, वहाँ पे भी एक दो जोक अच्छी तरह से लैंड होते हैं, और क्या ही रियल लाइफ रेफरेंस भी लिए गए हैं वहाँ पे बहुत सारे। फिर जो हैंड ऑफ गॉड वाला बंदा होता है वो उन्हें अटेंड करता है, और जब वो चले जाते हैं तो वो जेडी को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बंदा ही बेताल है, इससे ही तुम्हारा काम निकलेगा, और क्लू देते हैं कि ये बंदा कहाँ मिलेगा। और फिर हमें बैटल दिखती है वरुण धवन की और आयुष्मान खुराना की, अच्छी खासी बैटल होती है। वहीं पे आयुष्मान खुराना की गलती कर देते हैं कि अपने हाथ काट के, मतलब हाथ थोड़ा सा कट लगा के वहाँ पे दिखाई देते हैं कि ये ले खून, तुझे खून चाहिए। और भाई इसे गलती से वरुण धवन का कैरेक्टर एक बूंद खून पी लेता है, जिससे कि ये वाली फॉर्म निकल के आती है। भाई एकदम चुम्बेश्वरी लगा। और फिर आगे जाके रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो उसे वहाँ से बचा लेता है। उसके आगे की स्टोरी बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पता ही नहीं चला कि मूवी एंड कब हो गई। उसके बाद हमें पता चलता है जो प्रहलाद चा का, ये मैं सीरियल नाम नहीं लूँगा, तुम लोग प्रहलाद चा के नाम से पहचान जाओ। ये बंदे जिनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पीछे भेड़िया पड़ चुका है, और जब इन्हें बताते हैं कि भेड़िया और वैम्पायर इज इक्वल टू CSK और RCB, समझ रहे हो ना तुम लोग, तो वो कहते हैं कि तुम्हें अभी हमारे साथ चलना चाहिए, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे भेड़िया नहीं आ सकता, या वैम्पायर्स का क्लब कह सकते हो। तो वहाँ पे ले जाता है, और वहाँ पे हमें कौन दिखता है, नोरा फतेही का कोई डांस में तुम कहोगे भाई क्या ठरकी वाली चीज बता रहा है, लेकिन नहीं, ये नोरा फतेही का कैरेक्टर वही है जो हमें स्त्री 1 में देखने को मिला था, और अब ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया। ये पूरा प्लॉट तुम्हें समझ में आ जाएगा मूवी देख के। और एक चीज और बताऊंगा कि नोरा फतेही का जो कैरेक्टर है वो भी बेताल, मतलब वैम्पायर है। और वहीं पे जो रश्मिका का कैरेक्टर है उसे बेताल पकड़ के ले जाते हैं अपनी जो ओल्ड सिटी उसमें, क्योंकि जब
रश्मिका ने आयुष्मान खुराना को काटा था। वैसे मैं बताना भूल गया, आयुष्मान खुराना को इसलिए काटा था क्योंकि जब रश्मिका वापस जा रही थी तो उसे मतलब ऐसे कह रहा था कि मत जाओ गाड़ी में, और वहीं उसका एक्सीडेंट होता है। जब भी रश्मिका को मजबूरी उसे काटना पड़ता है और वो वैम्पायर बन जाता है, और उसी के बाद जो यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो बाहर आ जाता है। इसलिए रश्मिका मंदाना को वैम्पायर वहां से पकड़ के ले जाते हैं कि अब तुम्हें बंदी बनना पड़ेगा, और नवाजुद्दीन का कैरेक्टर वो बाहर आएगा, दोबारा से थामा बनेगा और तुम हमेशा के लिए बंदी बन के रहोगी। आयुष्मान खुराना उस समय बेहोश रहता है क्योंकि वो ज्यादा खून पी लेता है, और फिर उसके बाद जब उसे पता चलता है तो अपने पापा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। पर वो उसके बाद उसे मोटिवेट करते हैं कि जा भाई जा, तू उसे बचा के ला, वो लड़की तेरे लिए ही सब कुछ है। तो जाते हैं, अच्छी खासी लड़ाई होती है, मजा आ जाता है। और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर इस मूवी में पूरे 2 बार मरता है, मतलब 2 बार मर के दोबारा जिंदा होता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि यही एक नया थामा बना है क्योंकि देवी ने इन्हें खुद चुना है, और ये पहला ऐसा बेताल है जिसकी दिल की धड़कन चल रही है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है द मैन ही हु रिमेन्स, सर कटा वहाँ पे आता है यक्षासन को छुड़ाने, क्योंकि यक्षासन अब दोबारा से जेल में जा चुका है। वो वहाँ से उसे छुड़ाता है, ये जो बेड़ियाँ होती हैं इन्हें तोड़ता है और ले जाता है। फिर चालू होता है पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखता है कि सर कटा यक्षासन के कैरेक्टर जो है नवाजुद्दीन का कैरेक्टर उसे ले गया है, और अब उन्हें बता रहे हैं कि ये यक्षासन का कैरेक्टर है, जितना भी खून पिएगा ये उतना ही शक्तिशाली बनेगा। तो अब तुम्हें भी और डबल शक्तिशाली या ट्रिपल शक्तिशाली होना पड़ेगा, जो कि तुम होगे भेड़िया के खून से। मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, भेड़िया उसके खून से पावरफुल होगा, वो भेड़िया के खून से पावरफुल होगा। पर लोग कहते हैं कि यार भेड़िया कहाँ से लाए, भेड़िया तो यहाँ पे बहुत कम ही मिलेंगे, और पता नहीं वो अभी उनका ओरिजिन होगा या अभी नहीं। पर जब भी दिखाया जाता है कि जो भेड़िया अपनी प्रोफेशनल एकदम तगड़ी वाली प्राइम फॉर्म में, वो वहीं पे उनकी ओल्ड सिटी में आ जाता है। तो ओवरऑल ये पूरी मूवी थी, मेरे को मूवी अच्छी लगी क्योंकि अब लग रहा है कि हाँ एक यूनिवर्स से हर चीज़ कनेक्टेड है। तुम बताना तुम्हें कैसी लगी।